डीएनए मित्रों, अब हम त्योहार के मौसम में बाजार में बिक रहे सफेद जहर के खिलाफ छिड़े धर्म युद्ध का विश्लेषण करने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला है और एक बार फिर मिलावटी घी, खोया और पनीर का खतरा मंडरा रहा है। मिठाई के टुकड़े में मौत बांटने वाले मिलावटखोर एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन इस बार मिलावट के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू हो गया है। सनातन के इस पर्व को शुद्ध बनाने के लिए साधु संतों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस धर्मयुद्ध के बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि त्योहारों के सीजन में देश में कितनी मिलावट होती है। मित्रों, देश में दूध के उत्पादन के हिसाब से घी का जितना उत्पादन होना चाहिए उससे 30% ज्यादा घी बाजार में बिकता है। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह दूध के उत्पादन के हिसाब से जितना खोया मार्केट में होना चाहिए उससे 40% ज्यादा मार्केट में मौजूद है। सोचिए, जितना दूध का उत्पादन है उससे 30% ज्यादा पनीर है, जितना दूध का उत्पादन है उससे 40% ज्यादा खोया है। यह बन कहां से रहा है? ये कोई चमत्कार तो है नहीं। जाहिर सी बात है, घी और मावे के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। जो हमने 30% दूध की बात की थी वो घी की बात थी। आपके और हमारे घर के पास दुकानों में ही ये बिक रहा है। सनातन के पर्व में ये मिलावटखोर किसी अधर्म से कम काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के साधु संतों ने इसके खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। साधु संतों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर यह कहा है कि उनके सर्वे में यह पाया गया है कि सनातन के त्योहारों को दूषित करने की कोशिश हो रही है। यहां आपको यह भी समझना होगा कि त्योहारों को दूषित करने की कोशिश हो कैसे रही है। आप पूजा सामग्री की दुकान से जो घी लाते हैं उसके नकली होने की संभावना 30% है, और अगर यह घी नकली है तो जानते हैं इसमें क्या मिला हो सकता है। FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक घी में 20 से 30% सैंपल्स में पशु फैट या वनस्पति मिलाई जाती है। एक बार सोचकर देखिए कि आप दिवाली पर घर में जो दिया जला रहे हैं उसमें घी के नाम पर आप एनिमल फैट मिला हुआ हो, या गारंटी है कि आपने पिछले साल जो दिए जलाए हो उसमें घी असली ही था। लेकिन इस बार सनातनी पर्व में यह अधर्म ना हो, इसी वजह से साधु संतों ने मांग की है कि मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की जांच की जाए। इसी के साथ उन्होंने गैर हिंदुओं के बहिष्कार की भी अब मांग कर दी है। सनातनियों का त्योहार, सनातनियों का त्योहार, जहादियों से सावधान। घी में चर्बी मिला रहे हैं, हम लोग को दूषित कर रहे हैं। हम सबको फ्रूट की दुकान से क्या करेंगे? ये देखिए, ये भी हम इनमें फलों की दुकान भी यदि हमारे सनातनी की दुकान है तो ठीक, और नहीं तो इसमें भी मिलावट कर रहे हैं। ये भी कहीं थूक लगा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। अरे मुस्लिम का पेट भरेगा, हिंदू रामलीला जाने, मुस्लिम जाने मुस्लिम का काम जाने, हिंदू का काम हिंदू जाने। हम सनातनी हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम गंदी कोई चीज ऐसे उपयोग नहीं करेंगे। हम चाय भी पियेंगे, हम सनातनी लोग हैं, हम सनातन की दुकान में चाय भी पियेंगे। अरे घाटा मत करिए, हिंदू को हिंदू का घाटा मत करिए। गैर हिंदुओं से, क्योंकि लव जिहादी जो आज पैदा हो रहा है उसका कारण यही है। मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदोगे भाई? अरे भाई क्यों खरीदे? जब हिंदू भाई की दुकान है तो क्यों खरीदे? मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है हमने, ये पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमारे सनातन बंधु जो हैं ये चाहते हैं कि लव जिहाद जो आज लव जिहाद है, जिहादियों से हमें सावधान इसलिए रहना है कि जिस ढंग से मिठाइयों में आज अब दीपावली आ रही है और दीपावली में फिर मिलावट करेंगे और हमारे सनातनी जो है उन गैर हिंदुओं से खरीदेंगे तो लोग बेचारे सीधे सरल हमारे फंस जाएंगे। सनातन के त्योहार में शुद्धता की गारंटी के लिए दिल्ली के विधायक भी एक्टिव हो गए। दिल्ली के त्रिलोकपुरी से बीजेपी विधायक रविकांत ने खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की अपील की है। मिलावटी मिठाई, खोया, पनीर, पशु चर्बी और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया है। वहीं पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी ने भी सीएम रेखा गुप्ता को मिलावटी गैंग के खिलाफ शिकायत देकर पुलिस और खाद्य विभाग से कार्रवाई करने को कहा है। यानी इस बार मिलावटखोरी के खिलाफ सरकार, दिल्ली के विधायक और साधु संत एकजुट हो गए हैं और त्योहारों को मिलावट मुक्त बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। सनातन के त्योहारों को सफेद जहर से मुक्त करने की जरूरत क्यों है, आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली के त्योहार पर हर 10 में से 7 लोग नकली या मिलावटी मिठाई खाते हैं। सोचिए, 10 में से 7 लोग। त्योहारों के सीजन में 1.5 लाख टन घी का उत्पादन होता है। इसमें से औसतन 25,000 टन घी मिलावटी होता है। इसी दौरान 50 से 70,000 टन खोए का उत्पादन होता है। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 टन मावा मिलावटी होता है। 25,000 टन पनीर की खपत होती है, जिसमें से करीब 7,000 टन पनीर मिलावटी होता है। FSSAI के अनुसार हाल के वर्षों में टेस्टेड फूड सैंपल्स का लगभग 30% सब स्टैंडर्ड या मिलावटी पाया गया।